हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कोरोना काल में चर्चित प्रमुख योजनाएं जो कि सरकार की तरफ से बहुत सारी जनहितैषी योजनाएं और एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे जिनसे कि आम जन तक योजनाओं का लाभ मिल सके। आज हम वो पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं और अभी हाल ही के एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारी योजनाएं पूछी गई थी। अभी एमपी पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिले हैं। अभी जो फ्यूचर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इससे नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि संजीवनी ऐप किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, या पूछ सकते हैं ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस राज्य से संबंधित है ना। वो आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चरण पादुका अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। इसकी शुरुआत 20 मई को हुई थी और इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरुआत हुई थी। क्या हो रहा था कि कोरोना टाइम पे बहुत सारे मजदूर लोग वापस अपने घर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। उस टाइम पे सरकार ने चरण पादुका अभियान चलाया था, जिसके थ्रू मजदूरों को या पैदल जाने वाले लोगों को, प्रवासी मजदूरों को जूते और चप्पलों को बांटा गया था, जिससे उनका कुछ दर्द कम किया जा सके ना। इसके बाद में देखते हैं किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुई थी। ये राजधानी भोपाल से स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या किया गया था कि इस अभियान के तहत सरकार ने गांव में आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के लोगों की मदद से घर घर जाके सर्वे कराया था और जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता रहती हैं वो टेस्टिंग करती थी और किट भी उपलब्ध कराई थी, मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई थी। टेस्टिंग से ये पता लगाया जाता था कि कहाँ पे कहाँ किस किस को कोरोना है ना। ट्रेसिंग की जाती थी, जिसकी मदद से आगे लॉकडाउन वगैरह पे विचार किया जाता था। इसके आगे हम देखते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। इसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया था कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को घर में ही शिक्षा उपलब्ध कराई गई थी। इसमें ऑनलाइन शिक्षा को महत्व दिया गया था, जिसमें मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि स्कूल सारे बंद थे कोरोना टाइम पे। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। एक मास्क अनेक जिंदगी। एक मास्क अनेक जिंदगी यह योजना 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 के मध्य चलाई गई थी। इसमें क्या किया गया था कि जो लोग मास्क दान कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस कोरोना टाइम पे लोगों की सहायता करना चाह रहे थे, तो उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो भी लोग मास्क दान करना चाह रहे थे तो वो एक मास्क बैंक में जमा कर सकते थे और फिर उसके द्वारा गरीब लोगों में वह फ्री में बांट दिया जाता था। यह नागरिक किसी भी जिले, शहरी निकाय और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते थे। तो यह है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। ये 1 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान है रोको टोको अभियान। ये इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया था। अब जो भी मास्क नहीं लगाते थे उनको रोको टोको कार्यक्रम के अभियान के दौरान रोका जाता था और उन्हें एक मास्क प्रोवाइड किया जाता था और उनसे 20 रुपये वसूले जाते थे। इसके बाद में इन पे कुछ फाइन भी लगाया, बाद में जब लोग नहीं मानते थे तो इन पे कुछ फाइन भी लगाया जाता था। तो ये है रोको टोको अभियान। आगे देखते हैं जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया था कि जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली कुछ जड़ी बूटियां रहती हैं ना आयुर्वेद की, वो घर घर बांटी गई थी। ये और इसका राज्य सरकार ने लघु वनोपज संघ के सहयोग से बांटी थी। इसमें त्रिकूट चूर्ण, जो आपके घर पे भी आया होगा या आपने मार्केट में कहीं नाम सुना होगा, त्रिकूट चूर्ण इसमें घर घर बांटा गया था, जिसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च वगैरह का मिश्रण रहता था। यह निःशुल्क वितरित किया गया था गाँव में। ये था जीवन अमृत योजना। इसके बाद हम देखें तो वंदे भारत मिशन, ये 3 मिशन लागू किए गए थे,
है ना, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें क्या किया गया था, वंदे भारत मिशन है, इसमें भारत जो प्रवासी भारतीय थे उनको अपने देश वापस लाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। इस योजना के तहत 1.9 लाख से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था। वंदे भारत मिशन के तहत जैसे कि अमेरिका में 13 विमान लेके आए थे भारतीयों को, यूएई से 11 फ्लाइट आई थी। इस टाइप से बहुत सारी फ्लाइट्स आई थी जो कि 1.9 लाख से ज़्यादा भारतीय वापस आए थे वंदे भारत मिशन के तहत। इसके बाद देखें ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें ऑपरेशन समुद्र सेतु को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के तहत 2020 में लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के पोत, जलस्वर, ऐरावत, शार्दुल और मगर ने भाग लिया था। कोविड-19 के प्रसार के बीच पड़ोसी देशों में फंसे लगभग 4000 भारतीय नागरिकों को इनके सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के कौन कौन से पोत थे, जलस्वर, ऐरावत, शार्दुल और मगर, इनने भाग लिया था। ये विदेशों में फंसे भारतीयों को लेके आए थे वापस। इसके बाद कुछ योजनाएं हैं जो कि राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई थी, कुछ एप्लीकेशन है। अपन सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। शील्ड SHIELD, इसका फुल फॉर्म भी है, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो S फॉर रहता है शील्ड, और H फॉर होम क्वारंटाइन, I फॉर आइसोलेशन, E फॉर एसेंशियल सर्विस एंड L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर सर्विस। इसके तहत दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने का प्रयास किया था। ऑपरेशन नमस्ते की बात करें तो ये इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नमस्ते। इसमें कोरोना हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया था और कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद की गई थी इंडियन आर्मी के थ्रू। कोरोना कवच ऐप की बात करें तो कोरोना कवच ऐप क्या करता था, ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। और इसमें यदि किसी एरिया में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था तो उसके आसपास के लोगों को वो अलर्ट कर देता था कि यहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव है। इसके बाद आयुष कवच ऐप चलाया गया था। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया था आयुष कवच ऐप के थ्रू। और इसमें बहुत सारी जानकारियां थी, इम्यूनिटी बढ़ाने से संबंधित कुछ जानकारियां थी। इसमें लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाता था और जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो इसमें कंसल्ट करते थे लोगों को। आरोग्य सेतु ऐप का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसमें भारत सरकार द्वारा चलाया गया था और इसके माध्यम से हमने टीके लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक करी थी। और ये कोरोना काल में ये बहुत उपयोगी साबित हुआ है क्योंकि इससे हमें संक्रमित का पता भी चल जाता था कि आज कितने संक्रमण अपने देश में फैले हैं या अपने राज्य में फैले हैं। कोविड केयर ऐप या अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चलाया था। संजीवनी ऐप बिहार सरकार ने चलाया था। इस संजीवनी ऐप के थ्रू बिहार सरकार ने बहुत सारे डॉक्टर को की कंसल्टेंट करते थे। इसमें एक्चुअली क्या होता था कि कोविड के टाइम पे बहुत सारी बीमारियां, एक तो कोविड की बीमारी, इसके बाद में भी और जो बीमारियां हैं तो उनसे भी लोग परेशान रहते थे क्योंकि हमारी हॉस्पिटल्स वैसे भी पहले से ही भरी रहती हैं। तो अब जो जैसे कि कोई कोरोना कैंसर का पेशेंट है या किसी को नॉर्मल बुखार भी आया है तो अब वो अपनी इलाज कहाँ पे करवाए क्योंकि हर जगह तो कोविड के पेशेंट है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप चलाया था। संजीवनी ऐप में नॉर्मल जो और भी बीमारियां रहती हैं उनके इलाज के लिए डॉक्टर कंसल्ट करते थे। प्रवासी रोजगार ऐप है, सोनू सूद ने चलाया था। सोनू सूद जी का तो नाम आपने सुना ही होगा। इन्होंने कोविड के दौरान बहुत मदद की है लोगों की। और इसमें क्या किया था कि जैसे कि आप अदर स्टेट से हैं और आप वहाँ पे फंसे हुए हैं तो इस प्रवासी रोजगार ऐप में आप लॉगिन करके और अपनी स्किल बता सकते थे कि आप ये काम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इसमें आपको कांटेक्ट किया जाता था, मतलब बेरोजगारों को कांटेक्ट किया जाता था और उसके हिसाब से रोजगार दिया जाता था। सहयोग से सुरक्षा
यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम थी। आयुष फॉर इम्यूनिटी, ये आयुष मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे लेख लिखे गए थे, बहुत सारी जानकारियाँ थी। सो ये है हमारा कोरोना काल में चलाई गई मुख्य मुख्य योजनाएं। ये हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक को कवर किया है। यदि आपको हमारी यह पहल पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।